सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सपरिवार साथियों, और महादेव से प्रार्थना है कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य के प्राप्त करने में सफल हो। साथियों, बहुत जल्द से जल्द आप सभी के घर में भी ढेर सारी खुशियां आएँ, और जिस प्रकार से ये होली रंगों का त्यौहार है, ऐसे ही आपके जीवन में भी खुशियों और समृद्धि से साथियों आपका जीवन पूरी तरीके से रंगों से भर जाए। साथियों, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थी भाई बहन के बारे में जो कहीं से रह कर के, कहीं बाहर रह कर के, घर से दूर रह कर के जो है तैयारी करते हैं। तो ऐसे साथियों के लिए वो अभी भी इस असमंजस की स्थिति में है साथियों की अगर आज और कल जो घर से नज़दीक है, ऐसे अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जो घर से नज़दीक है, जो अभी भी कुछ घंटों का सफ़र तय करके अपने घर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। उनसे तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि यार 1-2 दिन की अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होने से आपका पूरा जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये 2 दिन जो है अगर आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी साथियों, और उस ऊर्जा को लेकर के जब वापस आप आएंगे अपनी जगह पे जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर रहेगी और आप एक और ज़्यादा मनोयोग के साथ जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर होंगे। साथियों, देखिए आपका जो तैयारी के दौरान क्या होता है, लगातार असफलताओं से जो मन होता है बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है साथियों, और अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। तो ऐसे समय में जो है आपको बीच बीच में क्या चाहिए, थोड़ा मेंटली रेस्ट लेना ज़रूरी है साथियों। आपको ये बता दूं कि कंधे के बोझ से ज़्यादा साथियों इस मस्तिष्क का बोझ होता है। आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके मन में जो आप मेंटली प्रेशर लेकर के जी रहे हैं, ये आपकी सफलता से आपको जो सफलता आपको कुछ समय में मिल सकती थी, साल 2 साल में मिल सकती थी, वो आपको एक लंबा समय अंतराल, लंबा जो है वेट करना पड़ सकता है साथियों। आप अपने मस्तिष्क को रेस्ट दीजिए, और जब त्यौहार आए तो त्यौहार को साथियों एंजॉय करिए, क्योंकि आप 1 से 2 घंटे या 2 दिन अगर आप दे रहे हैं अपने त्यौहार को, अपनी खुशियों के ऊपर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसका आपके जीवन बहुत ज़्यादा प्रभाव सभी को इसके ऊपर पड़ने वाला है। तो ऐसा है कि आप सभी जो भी अगर जो नज़दीक हैं, जो भी पहुंच सकते हैं, वो तुरंत निकलिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो छोड़ करके आप जाइए साथियों। पहली बस, पहली ट्रेन से निकल जाइए, और अब ये त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ खुशियों के साथ शेयर करिए साथियों, और पूरी तरीके से आप इसका एंजॉय करिए। निश्चित रूप से आप जब वापस रिटर्न आएंगे तो एक पॉजिटिविटी के साथ आएंगे, एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे कि आपको अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार, भाई बहन, माँ बाप के लिए जो है कुछ बेहतर करना है। क्योंकि आप ये जो समय है ना, होली का जो 2 दिन का समय है साथियों, निश्चित रूप से आपका मन जो है एक भटकाव की स्थिति में रहेगा। आप पढ़ेंगे भी तो भी आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। आप खुद असमंजस की स्थिति में रहेंगे, घर पे रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे साथियों, या जो भी आपको और भी चीज़ें पढ़ाई के अलावा पसंद है आप वो करेंगे, लेकिन पढ़ाई में आपका मन निश्चित रूप से नहीं लग पाएगा। अगर आप वास्तविक में एक व्यावहारिक जीवन व्यतीत करते हैं तो साथियों, आर्टिफिशियल वालों के लिए नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिए कि मैं तो यही चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये होली आप अपने परिवार के साथ, अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें साथियों, जिससे आप जो है वापस लौटें तो एक नई ऊर्जा के साथ लौटें। और जीवन में देखिए साथियों, विद्यार्थी जीवन में तो कभी भी कोई त्यौहार और फेस्टिवल जो होता है, चूँकि इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर लेकर के एक अभ्यर्थी जीता है साथियों, वो एक अभ्यर्थी ही समझ सकता है उस पीड़ा को, और कोई दूसरा अन्य कोई भी नहीं समझ सकता साथियों कि क्या एक जो है मेंटल प्रेशर क्या होता है साथियों एक अभ्यर्थी का, वो हर कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे में जायज़ बात है कि साथियों जो आपका जो मन है वो ऐसी चीज़ों में नहीं करता एंजॉय करने में, लेकिन फिर भी आप जानिए कि साल में कभी ना कभी ये मौका ज़रूर आता है साथियों, जब आप सब कुछ भूल करके, सब कुछ, आप सबसे पहले एक मनुष्य हैं और आप किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं साथियों, तो निश्चित रूप से आप उस रिश्तों का भी निर्वहन करें और आप इस त्यौहार को एंजॉय करें। अब बात करते हैं साथियों, मैं हर एक अभ्यर्थी से ये कहना चाहूँगा, जो भी इस क्रैक स्टड परिवार से जुड़ा है साथियों, सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित ना होइए। ठीक है साथियों, कभी कभी जीवन में आशावादी बनना बहुत ज़रूरी होता है मनुष्य के लिए। एक ऐसा क्षण आता है जीवन में कि जब आप अपनी तैयारी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके होते हैं, लेकिन आपकी तैयारी और आपकी सफलता के बीच जो समय अंतराल है वो काफ़ी लंबा होने लगता है और आपको अपने ऊपर शक होने लगता है। तो ऐसी दशा में जो है साथियों, आप डिप्रेशन के शिकार ना हो। इसी दशा में आपको थोड़ा-सा, मेरा मानना यही है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको जो है कहीं न कहीं अपने जीवन में जो है आशावादी बनना ज़रूरी होता है साथियों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ईश्वर पे भरोसा करके, और अपने हम क्या कर सकते हैं साथियों, अपनी तैयारी ही कर सकते हैं। बाकी जो है, जो जो कुदरत को, जो किस्मत को, और जो साथ ही साथ ईश्वर को मंजूर होगा,
वो आपको पास निश्चित रूप से चल कर के आएगा। आप जब जीवन में ये आशावादी व्यक्तित्व अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप आपकी सफलता और असफलताओं के बीच के अंतर को तोड़ के उस कड़ी को तोड़ करके अपना जीवन, अपनी तैयारी या जिस भी क्षेत्र में आप होंगे अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। आपको रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं होगा साथियों कि क्या हो, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा। साथियों देखिए, बहुत कमाल की बात कही है, क्यों डरे जीवन में क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। साथियों आप उस भीड़ से तो अलग हैं, उस भीड़ से तो अलग है, अंधी से तो अलग है साथियों, जो सिर्फ और सिर्फ आप पे जो है छीटाकशी करने का काम करते हैं साथियों, कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप उनसे बेहतर हैं और आप जहाँ भी रहेंगे इस तैयारी के बाद, जहाँ भी जाएंगे एक कायदे के इंसान बन करके जाएंगे साथियों। जिस फील्ड में भी आप अपना हाथ रखेंगे निश्चित रूप से वहाँ भी झंडा गाड़ेंगे साथियों। आप ऐसी शुभकामनाएं आपको और ईश्वर से प्रार्थना है कि निश्चित रूप से आप ऐसा बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे। जो एक छात्र अपनी तैयारी के दौरान जो अपने अंदर जो है क्वालिटी डेवलप करता है, जो अपना व्यक्तित्व डेवलप कर लेता है, जो कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, वो निश्चित रूप से आजीवन उसके। साथियों देखिए, आपको कहीं न कहीं लग रहा होगा कि मैं आपको थोड़ा-सा दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। एक आशावादी व्यक्तित्व जो है आदमी के अंदर एक सकारात्मकता का जो है भाव उत्पन्न करता है साथियों, जिससे कहीं न कहीं उसके अंदर एक जो इंटरनल जो उसकी जो पावर है वो बूस्ट हो जाती है साथियों। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उससे सफलता असफलता का डर उसके अंदर खत्म हो जाता है। जब किसी कार्य को अगर हम किसी को प्रेशराइज़ करके अगर देते हैं करने के लिए, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से वो कार्य में कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है समस्याएँ देखने को मिल ही सकती है। लेकिन जब हम किसी को अगर इस तरीके से कह दें कि ये कार्य आपको करना है, बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, आप एकदम जो है निसंकोच करिए, जो होगा देखा जाएगा। अगर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उस कार्य को जो है सही तरीके से आपने किया, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है, और अगर आपने थोड़ा-सा इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हो गई, तो फिर भी कोई मैटर नहीं करता। ऐसे में वो जो बच्चा है, जो अभ्यर्थी है या जो कोई भी व्यक्ति है, उस कार्य को वो करेगा जिस तरीके से एकदम मेंटली फ्री होकर के करेगा, निश्चित रूप से वो कार्य बहुत बेहतर होने वाला है साथियों। और अगर आप उसको प्रेस्टाइज़ कर देंगे कि ये कार्य आपको करना है, ये फिक्स है, अगर ये नहीं होता है तो ये हो जाएगा, या कोई कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ऐसे में वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के उस कार्य को करने में अपने पूरी इंद्रियों को लगाएगा साथियों, जहाँ से निश्चित रूप से जो मानव का नेचर है कि त्रुटियाँ होती हैं, ये ह्यूमन का स्वभाव है साथियों, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ जो है उसमें समस्याएँ उत्पन्न होंगी। ऐसे में व्यक्ति को एकदम फ्री होकर के, मेंटली फ्री होकर के जिस कार्य को हम करते हैं, वहीं हमारी आधी सफलता तय हो जाती है साथियों। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो आप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी का टैग ही आपके जीवन को निर्धारित नहीं करेगा। आपका परिवार आपका वेट कर रहा है, आपकी खुशियाँ, आपके माँ-बाप आपका वेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर करने वाले हैं अपने आगामी एग्ज़ामों में, और आप बेफ़िक्र होकर लाइफ़ को एन्जॉय करिए साथियों। ये क्षण दोबारा लौट के नहीं आने वाला, और अभ्यर्थी जीवन में भी आप जो है निसंकोच होकर तैयारी करिए साथियों। तो भाई अब देर किस बात की है, उठिए, जाइए और अपने परिवार के साथ ये होली सेलिब्रेट करिए। अगर आप नहीं जा सके तो अगली बार से ये काम करिए साथियों। अगर आप काफ़ी अधिक दूरी पे हो, नज़दीक हैं, तो निश्चित रूप से आप पहली बस और ट्रेन से निकल जाइए। तो बस इस वीडियो का यही पर्पज़ था साथियों कि आपका जो मेंटली प्रेशर है उसको साइड में रखिए। कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब आपको उसको सेलिब्रेट करने से क्या होता है कि आपका तनाव कम होता है साथियों। तो निश्चित रूप से ये क्षणों का जो है निश्चित रूप से आपको उपयोग करना चाहिए, और बहुत बेहतर मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी जो भी अभ्यर्थी वीडियोज़ देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जो इस परिवार से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, हर एक छात्र सफल हो अपने जीवन में साथियों, क्योंकि एक छात्र का संघर्ष एक छात्र ही समझ सकता है साथियों। उसकी जो पीड़ा, उसकी मनोदशा, उसका जो प्रेशर है साथियों, वो कोई अन्य समझ नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जो है बहुत जल्द सफल होंगे साथियों। अपना सपना, माँ-बाप का सपना साकार करेंगे, और ऐसे छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं साथियों। आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक नकारात्मकता के इर्द-गिर्द अपने आप को खड़े पाएँगे साथियों। आपके चारों तरफ एक नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैली रहेगी, जो हमेशा आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस लो करेगी, और हमेशा आप अपने आप को कमतर आंकेंगे। तो बेफ़िक्र रहिए, तैयारी करिए, जीवन है साथियों, अभ्यर्थी जीवन है, मंजिलें मिल ही जाएँगी भटकते ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप रास्ते में हैं तो निश्चित रूप से आप जो है मंजिल तक पहुँचेंगे, देर ही सही, लेकिन आप कहीं न कहीं किसी न किसी मंजिल पे ज़रूर पहुँचेंगे साथियों। एक अभ्यर्थी के लिए उसकी तैयारी का जो क्षण होता है, वो उसका गोल्डन पीरियड होता है साथियों, जो उसे कायदे का इंसान तो ज़रूर बना देता है साथियों। बेफ़िक्र रहिए, परिणाम की चिंता किए बिना आपके हाथ में जो है वो आप करते रहें, और सकारात्मक परिणाम आप सभी के समझ जल्द
आएगा साथियों। इसी शुभकामनाएं के साथ एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष साथियों। थैंक यू।